हेलो एवरीवन। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ायान शाफिंग को आयरन पेपर वूल लाकर देती है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो ची और जिंग जाओ के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो पहले ही लोरी विलेज के लिए निकल चुके हैं। तो वो कहता है कि वो दोनों पहले क्यों गए। तो वो कहती है कि वो मुझसे नाराज़ थे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम एक ही जगह पर जा रहे हैं, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। अब हम जिन जाओ और ची को जाते हुए देखते हैं जहाँ पर ची कहती है कि तुम्हें लगता है कि मेरा नाइन स्प्रिंग के साथ कोई रिलेशन है। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि हम ज़ायान के साथ क्यों नहीं रह सकते। तो वो कहता है कि मुझे मैमिंग से डर लगता है कि पता ना लग जाए कि तुम्हारा नाइन स्प्रिंग के साथ कोई रिलेशन है। अब वो कहती है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे गैरेज में बैठना है। तो वहाँ पर उसी वक्त ज़ायान की कैरेज आ जाती है और वो लोग इन्हें अंदर आने को कहते हैं। ची जाकर अंदर बैठ जाती है तो जिन जाओ को भी जाना पड़ता है। जिन जाओ से कहती है कि तुम ज़ायान से नाराज़ हो, मैं भी इसे इग्नोर करूँगी। तो वो खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं ची और जिन जाओ बैठे होते हैं। ची स्नैक्स खा रही होती है तो वो कहता है कि तुम तो उनकी टीम में थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो हमेशा से तुम्हारी टीम में थी। और कहती है कि मुझे प्यास लगी है। तो शॉपिंग और ज़ायान दूर बैठे हुए स्नैक्स खा रहे होते हैं। तो शॉपिंग लाकर कुछ स्नैक्स ची को देता है तो जिन जाओ से मना करता है, लेकिन फिर ची का चेहरा देखता है, ची सैड है तो शॉपिंग से लेकर उसे दे देता है स्नैक्स। और शॉपिंग को कहता है कि चलो हम पानी ढूंढने के लिए चलते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ची देखती है कि ज़ायान अकेली है। वो ज़ायान के पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हारे पास पानी है। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो उसे पानी देती है तो ची सारा पानी पी जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो वो कहती है कि हाँ और कहती है कि जिन जाओ कहता है कि मैं एक फ़िश की तरह हूँ जिसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो वो कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। तो वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ बहुत अच्छी हो। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें लॉर्ड मिंग समझा था। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। देखते हैं डायरेक्टर गाओ और मिंग चैंग किसी मैन को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और इनकी आवाज़ें ची और ज़ायान को भी आती है। तो ची और ज़ायान वहाँ पर जाती हैं। तो डायरेक्टर गाओ ची को कहता है कि हमारी लॉर्ड मिंग। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी लॉर्ड मिंग नहीं हूँ। तो वो कहता है कि लॉर्ड मिंग इन सबको मार डाले। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ही ना मार दूँ। तो वो कहता है कि ये लॉर्ड मिंग नहीं है, सब लोग इस पर अटैक करो। तो वो लोग जैसे इस पर अटैक करते हैं तो ची और ज़ायान लोगों से फाइट करने लगती हैं। तो डायरेक्टर गाओ एक पत्थर के ऊपर और एक म्यूज़िक प्ले करने लगता है जिसकी वजह से रेत में कुछ हलचल होने लगती है। अब हम शॉपिंग और जिन जाओ को देखते हैं जो कि पानी लेने के लिए गए थे, लेकिन शॉपिंग कहता है कि इस रास्ते में देखो मैं बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा हूँ। तो जिन जाओ से कहता है कि हम पानी लेने के लिए आए हैं, तुम हीरो बनने के लिए आए हो क्या यहाँ पर। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब हम ची और ज़ायान को देखते हैं जहाँ पर एक रेत से बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल कर आता है। ज़ायान ची को बचा लेती है और खुद उससे फाइट करने लगती है तो ची भी उसकी हेल्प करती है। अब हम शॉपिंग और जिन जाओ को देखते हैं जहाँ पर शॉपिंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो कहता है कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है। वो ची के बारे में बात करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्मार्ट है और इन्हें वहाँ पर एक मैसेज मिलता है जो कि ची का होता है। तो जिन जाओ भाग कर जाता है। वो जाकर देखता है कि ची इस मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। तो वो कहता है कि ची उस ऑर्ब खाने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो मॉन्स्टर ज़ायान और ची को बहुत दूर फेंकने वाला होता है तो जिन जाओ जाकर ची को बचा लेता है और फिर शॉपिंग से कहता है कि जाओ उस मैन को जाकर देखो। अब ज़ायान से कहता है कि हम मिलकर फाइट करते हैं। तो वो कहती है कि हाँ और ची जिन जाओ से कहती है कि हमें फॉर्मेशन बनाना होगा। तो वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो। तो वो कहती है कि मैं इन लोगों को मरते हुए नहीं दे सकती। तो वो कहता है कि ठीक है। अब इन दोनों को अपनी पावर को इकट्ठा करके फॉर्मेशन बनाते हुए देखते हैं और इससे फाइट करने लगते हैं। वो लोग उससे हार रहे होते हैं तो वहाँ पर ब्यूटीफुल सी लड़की और इसका मास्टर आता है जो कि इस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और इनकी हेल्प करते हैं, मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब वो लड़की जिसका नाम मिस मिंग होता है, इसके मास्टर का नाम जाओ चिंग होता है, वो लोग उनका थैंक्स करते हैं। अब हम देखते हैं जिन जाओ ची को मेडिसिन लगा रहा होता है। वो देखता है कि ज़ायान बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हुई है तो वो जाकर ज़ायान को भी मेडिसिन देता है तो ची बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब हम देखते हैं मिस मिंग और जाचिंग वहाँ पर आते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि क्या हम आप लोगों के नाम जान सकते हैं। तो चीज़ सब लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती है, ज़ायान को इंट्रोड्यूस करवाती है। ये लियू फैमिली का मास्टर है। तो ज़ायान को देखकर जाचिंग सोचता है कि इसका और फिर कहता है कि मैं गलत नहीं हो सकता। तो चीज़ सबको इंट्रोड्यूस करवा देती है लेकिन जिंग जाओ को नहीं। तो जिंग जाओ चीज़ से लड़ने लगता है तो ज़ायान जिंग जाओ को इंट्रोड्यूस करवाती है और जाचिंग से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जाचिंग कहता है कि मुझे मिस
मिस मिंग के मास्टर ने माउंट यूचिंग पर बुलाया था। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मैंने आप लोगों को देखा और आप लोगों की हेल्प की, तो जी इनके सेक्ट के बारे में बताने लगती है। वो सेक्ट बहुत ही ज़्यादा रियर है, कहते हैं कि तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानती हो। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो जिनजाओ उस मैन की तरफ इशारा करके कहता है ये रीज़न है हमारा यहाँ आने का। अब हम ची और जिनजाओ को देखते हैं, जहाँ पर ची जिनजाओ से कहती है कि पहले मैं सिर्फ तुम्हें बचा, लेकिन आज मैं दूसरों की भी फिक्र कर रही थी। तो वो कहता है कि दूसरों को बचाना कैसा लगता है, तो वो कहती है कि बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों भी वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि मिस मिंग अपनी पावर से उस मैन को ठीक कर रही होती है। वहाँ पर डायरेक्टर गाओ भी छुप कर देख रहा होता है। उसके पास चैंग मिंग आता है, तो वो डायरेक्टर गाओ को कहता है कि हमने इस मैन का सेक्रीफाइस करना था, ये मैन भी हाथ से चला गया। तो वो कहता है कि हमने इतने सारे लोग लोरी विलेज में रखे हैं इन सबका सेक्रीफाइस करने के लिए, एक चला गया तो क्या हुआ। तो वो कहता है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस बहुत मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं कि अब हमें लोरी विलेज चलना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाओ चिंग जिनजाओ से पूछता है कि क्या तुम ये सेक्रीफाइस चियान सेक्ट कर रहा था, तुम श्योर हो। तो वो कहता है कि हाँ ये चियान सेक्ट ही कर रहा था, लोरी विलेज में हम इसीलिए जा रहे हैं। तो वो कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं मिस मिंग जो कहती है कि मैंने सुना है कि लोरी विलेज में बियान लू हुआन बहुत अच्छा फिजिशियन है जो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा इस मैन को बचाने के लिए। अब वो लोग लोरी विलेज में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर लोगों से फिजिशियन के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें बताते हैं। ची और जिनजाओ वहाँ से चले जाते हैं, तो ज़ोयान मिस मिंग से पूछती हैं ज़ोचिंग कहाँ है। तो वो कहती है कि इसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, इसलिए वो वॉक करने के लिए गया है। चीफ फिजिशियन बियान के कॉटेज में जाती है और वहाँ पर चीज़ों को देखकर हैरान होने लगती है और उन चीज़ों को देखने लगती है। तो वहीं पर एक दरख्त पर फिजिशियन बियान भी बैठा होता है, जैसे वो देखने लगती है और उसे कहती है कि क्या तुम ही फिजिशियन बियान हो। तो वो नीचे उतर कर आता है और कहता है कि हाँ मैं ही फिजिशियन बियान हूँ। वहाँ पर जिनजाओ आ जाता है, तो जिनजाओ से कहती है ये देखो ये फिजिशियन बियान है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब वहाँ पर उस मैन को लाया जाता है और बताया जाता है कि इस मैन को एक एनर्जी ने हर्ट किया है। तो वो कहता है कि ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिजिशियन बियान इस मैन को मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि ये थोड़ा स्लीपी है, सोने के बाद ये ठीक हो जाएगा। ची जिनजाओ को कहती है कि यहाँ पर इतना बड़ा पानी का जग है, मुझे प्यास लगी हुई है। तो फिजिशियन बियान कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए टी प्रिपेयर करता हूँ, और अपने मैजिक से कप में टी डालने लगता है। तो ची का कप सबसे अलग होता है, ची उठाकर पीने लगती है। तो शेफिंग कहता है कि इसका कप हम सबसे अलग क्यों है। तो जिनजाओ कहता है कि बाकी सबको भी प्यास लगी है, तो वो सबके लिए पानी देता है, सब लोग वो पानी को पीते हैं। मिस मिंग फिजिशियन बियान को कहती है कि हमें लोरी विलेज में रुकना है, तो हम रुकने की कोई जगह ढूंढ कर आते हैं, आप इस मैन का ख्याल रखना। तो ज़ोयान से कहती है कि मैं खुद भी इंजर्ड हूँ, क्या मैं यहाँ पर रुक कर आराम कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। ज़ोयान वहीं पर बैठ जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ची जाकर फिजिशियन बियान को बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगती है और उसे कहती है कि क्या हम पहले मिले हैं। तो वो कहता है कि हाँ शायद। तो जिनजाओ भी उसे देख रहा होता है, तो वो ची को कहता है कि चलो। तो ची उसके साथ उठकर चली जाती है। अब जिनजाओ से बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही थी फिजिशियन बियान के साथ। तो कहता है कि क्या तुम उससे मिली है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने उसे देखा है। तो वो कहता है कि शायद तुमने उसे नहीं देखा। तो वो कहती है कि नहीं मैंने उसे देखा है। ची जिनजाओ को कहती है कि मैं ज़ोयान के साथ रुक सकती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। अब हम मिस मिंग को देखते हैं जो कि ज़ोचिंग के पास आती है। तो ज़ोचिंग उसे बताता है कि ज़ोयान के अंदर मेरी डिमोनिक पावर है। तो वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। तो वो बताता है कि 20 साल पहले मेरे पास एक मैन आया था, इसने मुझसे कहा था कि मेरी डॉटर को बचा लो अपनी कल्टीवेशन, और फिर मैंने उसकी हेल्प की थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस वॉल्फ लीमन की ज़ोयान के फादर बात कर रहे थे और कोई नहीं ज़ोचिंग है, और उसकी कल्टीवेशन से ज़ियान अभी तक ज़िंदा है। और वो बताता है कि मुझे अच्छे से याद है इसने कहा था कि मेरी डॉटर को बचा लो। तो ये मैन कैसे हो सकता है। और शॉपिंग से कहता है कि हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और यहाँ पर किसी के कॉटेज के बारे में पूछता है एक लेडी से। तो वो लेडी से बताकर चली जाती है। तो शॉपिंग कहता है कि तो ऐसे तो हम सबको बता देंगे कि हम यहाँ पर क्या करने आए। तो वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है, जितने र्यूमर्स फैलेंगे हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो वो कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है। हम ची को देखते हैं जो कि नूडल्स खाने के लिए आती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तो वहाँ पर फिजिशियन बियान आकर ची और अपने नूडल्स के पैसे देता है, और ची का पेंडेंट देखकर कहता है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो वो कहती है कि जिनजाओ ने दिया है। तो वो कहता है कि ये फ़िश की तरह लग रहा है। तो वो कहती है कि हाँ, और उसे फिर अपना क्लिप दिखाती है, ये भी फ़िश वाला है। तो उसे कहता है कि मेरे पास भी एक फ़िश थी, हम दोनों साथ बड़े हुए थे, लेकिन वो फिर खो गई। तो वो कहती है कि तुमने उसे ढूंढा नहीं। तो वो कहता है कि नहीं, और बहुत ज़्यादा सैड होता है। अब वहाँ पर इनके नूडल्स आते हैं, तो
फिजिशियन बयान उसमें से एग निकाल कर ची को दे देता है। तो ची कहती है कि तुम कितने काइंड हो। कहती है कि जिनजाओ होता तो वो मेरा एग भी छीन कर खा लेता। तो वहाँ पर जिनजाओ आ जाता है, नूडल्स में से एग निकाल कर खाने लगता है। फिजिशियन बयान वहाँ से उठकर चला जाता है। जिनजाओ ची से कहता है कि यहाँ पर क्या कर रहा था। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद वो भी भूखा होगा। तो जिनजाओ वहाँ से उठकर चला जाता है। तो ची खाने लगती है। अब हम शार्फिन को देखते हैं जिसे कि प्रिंसेस शाहजहान नज़र आती है। तो वहाँ पर जिनजाओ आता है। अब हम देखते हैं उन लोगों को विलेज के लीडर के पास। तो वो कहता है कि क्या सच में चियान सेक ने लोरी विलेज पर अटैक किया और लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। तो वो कहता है कि हाँ। वो को बताता है कि हम लोग 2 दिन के लिए यहाँ रुके हैं, अगर कुछ भी पता चले तो हमें बताना। अब हम देखते हैं उन्होंने जो र्यूमर्स फैलाया था वो वाकई में काम कर रहा था और बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर विलेज का लीडर आता है। तो उसका बेटा कहता है क्या सच में चियान सेक लोगों को किडनैप कर रहा है। तो उस लोरी विलेज के लीडर का बेटा कुछ सोचने लगता है। अब हम देखते हैं फिजिशियन बयान के कॉटेज में फिजिशियन बयान ची को कुछ खाने के लिए लाकर देता है। तो वो कहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। और वहाँ पर कुछ लोग फिजिशियन बयान को बुलाते हैं। तो वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जोयान आती है, ची से सॉरी कहती है और थैंक यू कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई। तो वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। और उसे बताने लगती है कि फिजिशियन बयान जिनजाओ की तरह लगता है। फिजिशियन बयान भी उसकी बात सुन रहा होता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।